हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद अपने पूरे जीवन संघर्ष किए। 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए महाप्रभु के वाणी को विश्व भर में प्रचार करने के लिए। एक शक्ति संपन्न आचार्य के रूप में प्रभुपाद ने दुनिया भर में हरिनाम संकीर्तन का स्थापना कर दिया। दुनिया के हर शहर और गांव में आज भगवान का नाम और संदेश उपलब्ध है। प्रभुपाद ने दुनिया के हर देश के बड़े शहरों में इस्कॉन का केंद्र बनाया। गौड़ीय वैष्णव धारा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी, जहां पर श्री कृष्ण चैतन्य भगवान ने अपने लीलाएं किए हैं। प्रभुपाद ने वृंदावन और मायापुर में तो इस्कॉन का मंदिर बनाया, लेकिन विप्रलंब क्षेत्र जगन्नाथपुरी, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस नरलीला का सबसे ज्यादा समय बिताया है, वहां पर कोई मंदिर नहीं बनाया था। प्रभुपाद समग्र भारत में प्रचार कर रहे थे, लेकिन ओडिशा में नहीं। इसका कारण क्या था, किसी को नहीं पता था। 1974 में श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने गृहस्थ जीवन को त्याग करके गुरु के अन्वेषण में पूरे भारत वर्ष का भ्रमण करने के बाद आखिर में वृंदावन धाम पहुंचे। वहां पर वो प्रभुपाद से मिले और प्रथम साक्षात्कार में ही वो जान गए कि यही मेरे गुरु हैं। उसी समय प्रभुपाद ने भी गुरुदेव को अपना शिष्य ग्रहण कर लिया। जब उन्होंने गुरुदेव से बोला, आई विल गिव यू संन्यास, मैं तुम्हें संन्यास दूंगा। वृंदावन में गुरुदेव प्रभुपाद से पूछे, श्रील प्रभुपाद, आपका ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दुनिया के हर कोने में है, लेकिन ओडिशा जो कि महाप्रभु का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी तक कोई केंद्र नहीं है, ऐसा क्यों है? प्रभुपाद ने कोई उत्तर नहीं दिया और मौन रहे। वहाँ से फिर प्रभुपाद प्रचार में चले गए और मायापुर पहुँचे। वृंदावन में गुरुदेव अपना सेवा प्रभुपाद के पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद करने में लग गए, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिला था। फिर एक दिन गुरुदेव को प्रभुपाद का एक पत्र मिला, हमें भुवनेश्वर में एक जगह मिला है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आपके लीडरशिप में इस्कॉन का एक केंद्र बनाया जाए। अगर आप इच्छुक हैं तो तुरंत ही मायापुर आके मुझसे मिलिए। गुरुदेव शीघ्रता से यात्रा करते हुए मायापुर में पहुँचे। मायापुर में प्रभुपाद ने गुरुदेव को हरिनाम दीक्षा दिया और उनका नाम हुआ गौर गोविंद दास। फिर प्रभुपाद ने गुरुदेव को छवि कानूनगो और उनके स्वामी विजयानंद कानूनगो से मिलवाया, जो इस्कॉन के लाइफ मेंबर थे और भुवनेश्वर में अपना जगह प्रभुपाद को दान करना चाहते थे। प्रभुपाद ने उनको बताया कि ये मेरे शिष्य गौर गोविंद जो कि ओडिशा से हैं, वहाँ पर हमारा केंद्र बनाएंगे, इन्हें उस जगह के बारे में सब समझा दीजिए। उस समय जब गुरुदेव मिस्टर एंड मिसेस कानूनगो से बात किए, तब उन्हें अपने उस प्रश्न का उत्तर मिला कि प्रभुपाद ओडिशा में क्यों नहीं जा रहे हैं। चलिए खुद गुरुदेव से सुनते हैं कि क्या था कारण। Then Prabhupada wrote me a letter from Mayapur, Vrindavan. You know, Dhananjaya Das is now in England. That Dhananjaya Das came with the letter. He handed me that letter. Prabhupada had written, a piece of land has been available in Odisha, Bhubaneswar. I want a nice center will be developed there under your leadership. If you agree, please come to Mayapur, we'll talk. I went to Mayapur. There, Prabhupada accepted me as his initiated disciple. I gave me initiation. I gave my name Gaur Govind Das. This land has been donated by Mrs. Chavi Kanungo, her husband Vijayananda Kanungo. They live in Calcutta. They are life members. Many times I had asked Prabhupada, dear Prabhupada, Srila Prabhupada, this society is an international society, but how is it that in Odisha nobody knows its name? Spread everywhere. Why is it not spread in Odisha? Prabhupada remained silent. Didn't give me any answer. I thought of what is the mystery behind it. Why Prabhupada not answering my question? Anyhow, that day my question was answered. And I met Vijayananda Kanungo, the donor. He told that Prabhupada didn't want to go to Odisha because his white disciples, the stone disciples, are not allowed to enter into Jagannath temple. The Pandas are creating troubles. So Prabhupada was, had developed a mood not to come to Odisha because he was so dear to Srimad Mahaprabhu, preaching his message, Bani, throughout the world, fulfilling his desire.
Mahaprabhu's desire. Such a dear place of Mahaprabhu, Jagannath Puri, that his disciples were not allowed. He had developed a mood of sulkiness. So he was in search of a person to break this. You understand? When he found me, he gave that responsibility to me. And that very day, in Mayapur, he told me, Gaur Govind, you will take me to Orissa in his room after initiation. And also told Vijayananda Kanango and his wife, Mrs. Thavi Kanango, I am sending my disciple Gaur Govind to Orissa. You help him. Sow your land, he will develop. Just told them. That means you are in search of a person who will take me to Orissa. So he told me, you will take me to Orissa, Gaur Govind. I was thinking at the time, I didn't say anything. He was saying, what shall I say? Yes, that should be carried out. Carried out, spiritual master Sada, without grumbling, no argument. I was thinking of Prabhupada, the showering mercy now. He will go to Orissa. I was just a newcomer at that time in ISKCON. Still, he bestowed so much responsibility on me. I had full faith in my spiritual master and Krishna. Well, all right. In Bhagavad Gita, Krishna said, Arjuna, Nimitta Matra Bhava Sabda Sat. Just become an instrument in my hand. Don't fear. So, that thing came to my mind. What shall we do? We have no power. We are powerless. It's Krishna and his representative, Gurudev, they will act through the servant. I had this belief. श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु का इच्छा पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। पृथ्वी के हर गांव और शहर में भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन हो, इसको पूरा किए हैं। लेकिन महाप्रभु का जो क्षेत्र है जगन्नाथ पुरी, वहाँ पर जब श्रील प्रभुपाद ने दुनिया भर से अपने शिष्यों को लेकर पहुँचे तो पंडाओं ने उन वैष्णव शिष्यों को मंदिर के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, जिससे प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध हुए और उनको अभिमान हुआ। इसीलिए वो ओडिशा में फिर दोबारा और वापस नहीं आए थे। प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति के खोज कर रहे थे जो उनके इस अभिमान को दूर करके उनको महाप्रभु का स्थान ओडिशा में लेकर जा सके, और उन्होंने चुना गौर गोविंद स्वामी महाराज को इस काम को करने के लिए। इसीलिए जब मायापुर में गौर गोविंद स्वामी महाराज प्रभुपाद से मिले थे, प्रभुपाद ने उनसे कहा, गौर गोविंद, यू विल टेक मी टू ओडिशा, तुम मुझे ओडिशा लेके जाओगे। लेकिन ये सब घटना से पहले एक और घटना घटा था। भुवनेश्वर, जिसे एकाम्र क्षेत्र कहा जाता है, ये भगवान शिव का क्षेत्र है। यहाँ के क्षेत्रपाल भगवान शिव हैं, जो यहाँ पे समस्त लिंगों का राजा लिंगराज के रूप में अवस्थान करते हैं। उस समय भगवान लिंगराज महादेव खुद मायापुर गए प्रभुपाद को बुलाने के लिए, उनका जो अभिमान हुआ था उसको भंग करने के लिए। शिव जी ने प्रभुपाद को बुलाया, भक्तिवेदांत स्वामी आप चलिए, अपने अंतिम केंद्र जगन्नाथ पुरी के द्वार देश एकाम्र क्षेत्र में बनाइए। इससे हमें पता चलता है श्रील प्रभुपाद का स्थिति क्या है। श्रील प्रभुपाद कितने बड़े वैष्णव थे, जिन्हें स्वयं महादेव भगवान लिंगराज स्वयं बुलाने के लिए आते हैं। इसे हम अपने इस भौतिक इंद्रियों के माध्यम से गणना नहीं कर सकते। ये शुद्ध भक्तों के और भगवान के बीच की बातें हैं। हमारे जड़ इंद्रिय से हम इसको समझ नहीं सकते कि ये सब कैसे घट रहा था। गुरुदेव, जो श्रील प्रभुपाद और भगवान शिव के इस साक्षात्कार के साक्षी हैं, एक बार जब अपने शिष्यों के सामने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद का गुणगान कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि प्रभुपाद का स्थिति क्या है, ताकि उनके शिष्य लोगों को प्रभुपाद के स्थिति का आभास हो। Lord Shiva invited my Guru Maharaj, please come to this Kshetra. My Guru Maharaj had developed some sort of sulkiness, Abhiman was not coming here. So Lord Shiva is the Vaishnava, Vaishnava Sambhu. Sambhu Shiva is a great Vaishnava. He says that in Bharat Bhagavatam, Panchabhautika Deha, Vatya Loka Nivasina, भगवद भक्ति रसिका नमस्य मातृ संसदा। Lord Shiva statement in Bhagavatam. The sadhu or devotee who has taken birth here in this material world, having a metal body composed of 5
ग्रॉस एलिमेंट्स हित तेज मरुद व्योम पंचभौतिक देह नृत्यलोक निवासिना भगवत भक्ति रसिका बट इज सच वेरी ग्रेट devotee, dear devotee of the Lord is even worshipped by me. Namasya madrusum sada. She would say, is worshipped by me. I of course worship. I pay respect. He is so dear. I am not so dear as he is dear. So when my Guru Maharaj developed some sulkiness, didn't come here. Lord Shiva repeated request, please, oh Bhaktivedanta Swami, please come, please come. At last, he accepted. Lord Shiva's request, so he came to Shiva Kshetra, his entrance to the Purushottam Kshetra, Sri Kshetra, this entrance. Bhaktivedanta Swami came to this entrance, stayed at the entrance, and thought of building Krishna Balaram temple at the entrance of this Kshetra. Now his desire is taking shape, has taken shape. The one who will come, enter into this Kshetra, he must first visit. See, oh, nice temple here. First entrance, he must pass through the entrance. Then he will enter into the Sri Kshetra, the middle portion, the navel portion, that Kshetra. Then see Jagannath. At the entrance, Lord Shiva is welcoming you. Oh, Bhupnath, come. Welcoming you. Then stand Bhupnath. Shiva is a great devotee, Vaishnava known for some. You have to start this thing. Kshetrapala is Kshetrapala, the God's Kshetra. Before entering into the Kshetra, you must see the Kshetrapala and get his permission to enter, otherwise you cannot enter. So beg permission, Allah, please allow me to enter into that Almighty Allah. 1977 में प्रभुपाद भुवनेश्वर आए यहाँ पर अपना केंद्र बनाने के लिए। उस समय वो इस एकाम्र क्षेत्र में 17 दिन रुके थे। उनके आदेश से हर दिन उनके लिए केदार गौरी, जो कि पुराने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास शिवजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ स्थित केदार गौरी कुआं से पानी आता था, जिसे प्रभुपाद पीते थे। इस कुआं का अपना महत्व है। कहते हैं इसे शिवजी ने खोला था। इसका जल अत्यंत ही मधुर है और दिव्य है, जिसके पीने मात्र से ही कई सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी वर्ष जब प्रभुपाद वृंदावन में अपना अशुष्ट लीला प्रकाश कर रहे थे, उस समय भी गौर गोविंद स्वामी महाराज ने केदार गौरी के इस कुएं का पानी भेजा था उनको पीने के लिए। हम अपने पिछले वीडियो भगवान शिव और उनका सबसे प्रिय स्थान एकाम्र क्षेत्र में एक प्रश्नवाची के साथ रुके थे कि प्रभुपाद ने अपना अंतिम 108वें नंबर का मंदिर भुवनेश्वर में ही क्यों बनाया। यही कारण है इसका। बिना वैष्णव के कृपा के कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव हैं और उनका क्षेत्र है भुवनेश्वर धाम, जो कि द्वार देश है जगन्नाथपुरी का। हम अपने साधना के बल से राधा कृष्ण के विप्रलंब क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कृपा की आवश्यकता है। यही कारण है कि प्रभुपाद ने अपना अंतिम 108वें नंबर मंदिर यहाँ भुवनेश्वर में बनाया। श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव के लीलाओं का ये प्रसंग गोपाल जी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर और तत्व विचार पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित द ग्लोरीज ऑफ भुवनेश्वर धाम एंड बिंदु सरोवर, इन दोनों पुस्तकों में उल्लेख्य है। अधिक जानकारी के लिए भक्त उसे पढ़ सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में भगवान शिव जी के ऊपर गुरुदेव श्री श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के जो कुछ शिक्षाएं हैं और लीलाएं हैं, उसको हम लेके आएंगे। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।